है। अब समस्या बहुत बड़ी पैदा होती है कि ये धर्मेंद्र जाटव जी ने जो इनका साथ छोड़ा है, ये बहुत ही दुख का विषय है। ये दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए ये बहुत ही गलत बात है। उनके लिए एक बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। तो साथियों, ये इस तरह से भाई चंद्रशेखर जी के जो आगे कदम बढ़ रहे हैं, इन कदमों में चंद्रशेखर के बढ़ते हुए कदमों को देखते हुए मनवादियों के मन में एक बहुत बड़ी चिंता है और इनके कदमों को रोकने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। और इन प्रयासों में वो कितना कामयाब होते हैं ये तो वक्त बताएगा। बाकी चंद्रशेखर भाई के 3 अनसुलझी पहेलियां हैं जिनका अभी तक कोई खास निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। और जबकि मेहनत में और लोगों की सहायता में चंद्रशेखर भाई कसर नहीं रखते हैं। अभी लोगों के दिलों में इस तरह से चंद्रशेखर भाई बस रहे हैं कि चंद्रशेखर के लिए या इनकी पार्टी के लिए या इनके संगठन के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। अभी बिहार गए थे तो बिहार में लोगों ने अपने अपने घरों में ये लिखवा दिया कि मैं चंद्रशेखर का फैन हूं और मेरे यहाँ किसी भी पार्टी को आना वर्जित है। ये बिहार के लोगों ने वहां पर अपनी दीवारों पे लिख दिया। लोग उनके नाम का टैटू और उनकी पार्टी का टैटू, उनके चित्र का टैटू लोग अपने सीने में, अपनी भुजाओं में लोग लगा करके चलते हैं। ये भी एक बहुत मनवादियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और वो ये कभी नहीं चाहते कि कोई एक दलित नेता उभर करके सामने आए या कोई दलितों की बात करे या कोई दलितों को क्या कहते हैं, हम दलितों के लिए जो सम्मान की लड़ाई लड़े, ऐसा वे मनवादी व्यवस्था के लोग नहीं चाहते हैं। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सतमार्ग रॉन्ग नंबर और सतमार्ग राइट नंबर भी। तो आइए हम उन 3 कारणों के बारे में बात करते हैं कि जिस कारण से चंद्रशेखर भाई के हाथ ढीले हो सकते हैं या उनके हाथ कमजोर हो सकते हैं। तो 3 कारण ऐसे हैं जो कारण मैं आप लोगों के सामने आज रख रहा हूं। सबसे पहला कारण तो यह है कि जैसे कि इनका एक जो दायां हाथ था जो इनको हर वक्त साथ देने वाला था, ऐसा नहीं, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति जो इनका हर काम में इनको भरपूर साथ देता था, जिसका नाम धर्मेंद्र जाटव। अब धर्मेंद्र जाटव जी इनका साथ छोड़ रहे हैं और इनके साथ छोड़ने का कुछ कारण नहीं मालूम हो पा रहा है कि ये साथ इनका क्यों छोड़ रहे हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा और लेटर में इन्होंने एक बहुत बड़ी तारीफ भी की और तारीफ करने के बाद में ये फिर इसको इनकार कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी में मैंने बहुत दिन काम किया, बहुत मन से काम किया, लगन से काम किया और अब मैं भीम आर्मी से त्याग पत्र देता हूं। इसके पीछे का कारण संदिग्ध में उन्होंने कारण नहीं बताया। अब कारण कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है अपने ढंग से, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि या तो धर्मेंद्र जाटव जी मनवादियों के कुछ चक्र में आ सकते हैं, उनके भड़काए में आ सकते हैं, और जबकि बीजेपी के लोग बहुजनों की कभी बात ही नहीं करते, वो दलितों की कभी बात ही नहीं करते। तो एक और भी कारण हो सकता है कि भाई बहन जी ने कुछ अच्छा पद देने की बात कही हो या कुछ इनको अच्छी जगह
मैं इनको एक्सेप्ट करने की बात कही हो या कुछ ऐसा लालच दिया गया हो कि जिसके कारण से धर्मेंद्र जाटव जी इनको छोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये जो धर्मेंद्र जाटव जो आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर भाई को जो छोड़ दिया, ये इनके लिए एक बहुत बड़ी अशुभ सूचना है और इनके लिए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो ये तो रहा पहला कारण। और दूसरा कारण है जो इनके प्रयागराज की जो घटना हुई, तो प्रयागराज की घटना में चंद्रशेखर ने कसर नहीं रखी। एयरपोर्ट गए और इन्होंने पूरा प्रयास किया। रास्ते में पुलिस इनको हिरासत में ले लेती है, डिटेन कर लेती है। वहां पर लोग दंगा कर देते हैं और इसी दंगे में, ये दंगा चंद्रशेखर के अनुयायियों ने नहीं किया, क्योंकि जो भीम आर्मी के लोग होते हैं वो संविधान के दायरे में रहकर वो किसी भी काम को, किसी भी आंदोलन को करते हैं। और इनकी तरफ से ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ। इसके कई सारे प्रमाण भी मिले हैं कि भीम आर्मी के लोगों ने कोई झगड़ा नहीं किया। अब इस जगह पर मनवादियों को मौका मिल जाता है, इनके विपक्षों को मौका मिल जाता है और वो इस मौके का फायदा उठाते हैं। चंद्रशेखर भाई वहां जब नहीं पहुंच पाते हैं तो वो कर क्या सकते हैं। फिर भी वहां करछना के लोगों ने चंद्रशेखर के ऊपर इल्जाम लगाए। वहां की महिलाओं ने खुलेआम कहा कि चंद्रशेखर ने हमें धोखा दिया, चंद्रशेखर ने झगड़ा करवा दिया, हम तो बर्बाद हो गए। वहां पर जब ये झगड़ा हुआ तो अनावश्यक जो लोग वहां नहीं थे उन लोगों को पुलिस पकड़ पकड़ करके ले जा रही है और वहां पर इनको जेल में डाल रही है। बाकी चंद्रशेखर ने अपनी बात अपनी पीछे नहीं रखी, उन्होंने अपना हाथ पीछे नहीं हटाया। वहां पर इन्होंने एक वकीलों की टीम बनाई और टीम बना करके लोगों को जेल से निकालने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं। मगर ना बात इसी बीच में आ जाती है, क्योंकि जो भीम आर्मी है, चंद्रशेखर के जो विरोधी हैं वो अपनी बात करते हैं, वो इनको वहां पर नीचा दिखाने का काम करते हैं। इसी बीच में जो तीसरी समस्या है रोहिणी घाघरी। एक रोहिणी घाघरी है जो कि चंद्रशेखर के ऊपर यौन शोषण का भी आरोप लगाती है और चंद्रशेखर को बदनाम करने का काम करती है। इन्होंने तो ये कहा था कि मैं जब ये सत्र शुरू होगा तो मैं सदन में जा करके वहां धरना प्रदर्शन करूंगी 21 तारीख को, मगर वहां नहीं गई। सोशल मीडिया पर सब पूरी बातें कर रही हैं और कोर्ट जाने की बात नहीं कर रहे हैं। जबकि चंद्रशेखर भाई ने कहा कि जब मैं यहाँ पर, ये नारी सम्मान की बात है, नारी की प्रतिष्ठा की बात है, मैं इस तरह से कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे जो कहना होगा मैं कोर्ट में कहूंगा। अब रोहिणी घाघरी कोर्ट जाने के लिए तैयार नहीं है और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम सारी जगहों में सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपनी न जाने क्या क्या गाथा गाती है। तो कहीं ना कहीं इससे भी चंद्रशेखर के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। अब समस्या बहुत बड़ी पैदा होती है कि ये धर्मेंद्र जाटव जी ने जो इनका साथ छोड़ा है, ये बहुत ही दुख का विषय है। ये दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए ये बहुत ही गलत बात है, उनके लिए एक बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। तो साथियों, ये इस तरह से भाई चंद्रशेखर जी के जो आगे कदम बढ़ रहे हैं, इन कदमों में व्यवधान पैदा हो रहा है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और ये चूंकि इनका संघर्ष, इनकी मेहनत और जो लोगों को साथ दे रहे हैं, ये इनका बहुत बड़ा सराहनीय है। और चंद्रशेखर को इतने जल्दी ढीला कर देना,
ये आसान बात भी नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर ने भी संकल्प लिया है और दृढ़ संकल्पी हैं कि ये जो कहते हैं वही करते हैं। अब लोग हैं कि जो साथ छोड़ रहे हैं, इसके पीछे का कारण नहीं मालूम हो पा रहा है, ये समस्या पैदा हो रही है। अगर रोहिणी घाबरी है, अगर सही ढंग से अगर इसके साथ में अन्याय हुआ है तो ये खुल करके कोर्ट जाती और अपनी बात कहती। इसी तरह से अगर धर्मेंद्र ने जैसे चंद्रशेखर का साथ छोड़ा, तो अगर ये कुछ कारण बता देते तो ये होता कि भाई ये इस जगह से चंद्रशेखर से नहीं बना। तो और एक कारण बनता है कि इनके जो साथी थे वो साथी भी इनका साथ छोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से चंद्रशेखर भाई को के हाथों को कमजोर किया जा रहा है और ये दलितों के लिए सोचने का विषय है। तो साथियों, आप कमेंट पर बताइएगा कि चंद्रशेखर भाई के साथ में जो ये हो रहा है इसका मतलब क्या है। रोहिणी घाबरी ने जो चंद्रशेखर के ऊपर जो इतने आरोप लगाए, इसका कारण क्या है। धर्मेंद्र भाई इनका साथ छोड़ रहे हैं, इसका कारण क्या है। और ये प्रयागराज जो करछना का कांड है, इन्होंने जो साथ दिया, लोगों को जो साथ दे रहे हैं, वहां पर जो जबरदस्ती इनको जो पकड़ करके ले गए थे करछना के लोगों को, तो उनको ये जेल से छुड़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। चंद्रशेखर के साथ में गलत, चंद्रशेखर भाई गलत कर क्या रहे हैं, ये बात आपको कमेंट में बताना है। तो साथियों, ये वीडियो को कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथियों को शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ में जय भीम, नमस्ते।